दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया और उस बयान से नया बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और अगर इस बात को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश बीजेपी के नेता प्रवक्ता करते भी, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक शब्दावली और जोड़ दी कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाए, उन्हें कठमुल्ला बनाया जाए। अब उर्दू किसकी भाषा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने एक धर्म के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। लेकिन आज मैं कहानी कुछ पीछे वाली आपको दिखाने जा रहा हूं कि संवैधानिक पद पर तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल करने वाले एक शख्स के समर्थन में उतर आए थे। एक ऐसा शख्स जिस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, एक ऐसा शख्स जो एक कार्यक्रम के दौरान, जबकि वो भी एक बड़े पद पर बैठे, एक न्याय संगत पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। उसका विरोध करने की जगह योगी आदित्यनाथ ने तब उनका समर्थन किया था। ये तमाम चीजें हैं। खबर सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इतने ज्यादा भावना में बह गए योगी आदित्यनाथ कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते बोलते अपनी सरकार की कार्यशैली का कच्चा चिट्ठा भी खोल डाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले वो बयान सुनाने जा रहा हूं जिसमें योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ उंगली करके वो बता रहे हैं कि वो चाहते क्या है, समाजवादी पार्टी कैसे उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है। ये बताते बताते उन्होंने काफी कुछ कह दिया। पहले इस बयान को आप सुन लीजिए। समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। तो जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री सदन में मुसलमानों को कठमुल्ला कहकर संबोधित कर रहा है और जिस प्रधानमंत्री ने ऐसे सीएम बनाया वो कतर के शेख के आगे नतमस्तक है। तमाम प्रोटोकॉल तोड़ शेख को एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंचा दिया। देश के मुसलमानों से घृणा और विदेशी शेखों के सामने नतमस्तक होने में संकोचित नहीं करते। भाजपा और आरएसएस वो दल है जो अपनी जाति मफाद से इस हिसाब से चलती है। विदेशी मुसलमानों से उन्हें व्यापार करना है और देश के मुसलमानों को बेइज्जत करना, उनसे घृणा कर राजनीति चमकानी है। अभी इस मुख्यमंत्री को मेरी तरफ से 2 शब्द लिख दिए जाए तो कई जिलों की पुलिस हमारे घर पर होगी। ये एक अलग मसला हो सकता है कि ऐसे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको भी लिखना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला उसको लेकर भी आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। चूंकि विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा होता है विधानसभा में और संसद के अंदर प्रधानमंत्री चेहरा होते हैं, लेकिन जब बात संसद या फिर विधानसभा की होती है तो जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की और लोकसभा अध्यक्ष की है, फिर राज्यसभा की कार्रवाई हो तो राज्यसभा अध्यक्ष की बनती है कि ऐसी शब्दावली पर आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। मैं इस वीडियो में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें आप देखेंगे जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं तो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, दांत कुरेद रहे हैं और कुरेदते कुरेदते हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल आपको याद होगा कि संसद में, नई संसद की नई इमारत में पहले ही सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया था। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जो बीएसपी के सांसद हैं और मुसलमान हैं, उनके खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था। ये हम सब ने देखा। वो बात अलग है कि बीएसपी ने बाद में दानिश अली को ही निकाल दिया अपनी पार्टी से और रमेश बिधूड़ी को सर आंखों पर बीजेपी ने बिठाया। यानी सोचिए वहां पर भी इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता। वो तो और गंदी की थी, खैर मुख्यमंत्री ने इतनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक कठमुल्ला शब्द आया कहां से? क्या ये पहली दफा इस्तेमाल किया गया? नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की एक वीडियो है, पहले वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये है जस्टिस शेखर कुमार यादव, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज। इनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी थमाया था जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। आपने इसमें भी एक शब्द सुना होगा, कठमुल्ला। ऐसा नहीं कि पहली दफा इस्तेमाल किया गया। मैं हिंदुवादी संगठन के कई लोग इस तरीके इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए होते हैं और जब आप पर जिम्मेदारी होती है हर वर्ग, हर समाज के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने की और देने की, तब आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने से बचना आपको चाहिए। लेकिन सिटिंग जज होते हुए, पूर्व जज नहीं, पूर्व न्यायाधीश नहीं, जज होते हुए भी शेखर कुमार यादव ने शब्दावली का इस्तेमाल किया था। वो बात अलग है कि जब इस पर बखेड़ा खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि नोटिस भी थमाया था जस्टिस शेखर यादव को। बात अलग है कि शेखर यादव ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है और उन्होंने जो कहा वो उस पर अब भी कायम है। हो सकता है कि आगे की प्लानिंग कर रखी हो जस्टिस शेखर यादव ने, जैसे भी किया, क्या किया, ये उनका अपना पर्सनल मसला होगा। लेकिन इस बयान के फौरन बाद जब निशाने पर आए थे शेखर कुमार यादव, तब देखिए योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं समर्थन किया था। पहले इस बयान को भी सुन लीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। तो सोचिए, तभी जब सुप्रीम कोर्ट नाराज चल रहा था शेखर कुमार यादव की इस शब्दावली पर, इनके इस बयान पर, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए इस तरह के बयानों का समर्थन करते हुए नजर आते। एक कार्यक्रम में ये भी बोल रहे थे और उस दौरान इन्होंने समर्थन किया था। ये पिछले साल दिसंबर की बात है। इस पर बड़ा बवाल भी मचा था कि पहले तो शेखर कुमार यादव जो खुद एक जज हैं, उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया एक समुदाय विशेष के लिए और इस पर आपत्ति जताई जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट नाराज है और ऐसे में संवैधानिक पद पर बैठे हुए योगी आदित्यनाथ भी मुसलमानों की पर की गई इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो उस समय भी थे। अब हुआ क्या था विधानसभा के अंदर जो स्कूल है, तमाम चीजें, उनको लेकर बातचीत चल रही थी। इस पर इतने ज्यादा नाराज हो गए, योगी आदित्यनाथ की भावना में बहते हुए नजर आए और इतना ज्यादा भावनाओं में बह गए कि अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोल दी। कैसे, सुनिए इनको। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी। तो रणविजय सिंह है, वो भी लिखते हैं इसको लेकर, समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा है कि अपने बच्चों को इंग्लिश पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के स्कूल में पढ़ो जिसमें संसाधन भी नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं। पहले बयान पर आता हूं योगी आदित्यनाथ के। ये सेम इस तरह के ही बयानों का जिक्र आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप देखते होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष की तरफ से। हमेशा बताया जाता है कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों के हाथ में कमान देंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे या नेता बनाएंगे। लेकिन जो निचले स्तर के हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके हाथ में धर्म का झंडा पकड़ाकर किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की। ये बिल्कुल बयान मिलता जुलता नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कहा कि इनका दोहरा चरित्र है, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि लेकिन दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि ये सरकारी स्कूल में पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े जहां संसाधन नहीं। सवाल यह है कि 2017 के बाद हमने तमाम न्यूज चैनल्स में हमेशा ये देखा योगी आदित्यनाथ ने पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदल दी है। ये दावा तमाम पत्रकारों की तरफ से, एंकर्स की तरफ से किया जाता है। अब सवाल यह है कि खुद योगी आदित्यनाथ, मैं कह रहा हूं ना, भावनाओं में इतना बह गए कि क्या बोल रहे थे वो समझ नहीं पाए, खुद ही बोलते बोलते इतना ज्यादा बोल गए, इसे मंच समझ लिया उन्होंने। जबकि विधानसभा के अंदर जब आप बोलते हो वो आधिकारिक बयान होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मानते हैं कि गांव में स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है और 2017 से अगर अब तक भी आप लगाएंगे, यानी ये 2025 चल रही है, तकरीबन अगर आप देखें तो 8 साल करीब होने जा रहे हैं। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में गांव की तस्वीर नहीं बदल पाए। अब सवाल उठता है कि 4 घंटे सोने वाले योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले, उत्तर प्रदेश में संसाधन लाने वाले, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स लेकर आने वाले, पूरी तरह से तस्वीर बदलने की एक छाप के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बताया जाता है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर कि गांव के स्कूलों की हालत यह है कि वहां संसाधनों की कमी है। यानी खुद उन्होंने अपनी नाकामी, अपनी सरकार की नाकामी को चिन्हित कर लिया। इसको लेकर बड़ी मजाक उड़ रही है। अब अखिलेश यादव भी इस पर क्या लिखते हैं, पढ़िए। दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना भेजें। लेकिन इनके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जो आज तक आसपास के
एक दो देश ही होंगे, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते तो उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों का को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। तो ये अखिलेश यादव तंज कसते हैं। फिलहाल आपत्ति तो है, वाकई एक आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल तो योगी आदित्यनाथ ने किया ही। मैंने कहा ना, भावनाओं में इतना बह गए कि अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार।